देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। स्वागत है। मैं हूं जानकी गुप्ता और आप देख रहे हैं। दोस्तों, चुनावी समय में जहां बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, प्रधानमंत्री मोदी की खिला या राहुल गांधी की सभी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। इस बीच आज हम आए हैं पार्षद गौरी सवरिया और पूर्व पार्षद सुभाष सवरिया जी से बात करेंगे। आज उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ अहम चुनावी मुद्दे। चुनाव का माहौल तो आप देख रहे हो कि बहुत जोर शोर के साथ बीजेपी कार्यकर्ता फुल जोश से अपने राजनाथ सिंह जी को दोबारा लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी ये कोशिश पूरी तरह से कामयाब है। ये चीज 1991 से भाजपा के नाम यहाँ से लगातार जीत रही है, बहुत पुरानी चीज है भाजपा की। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि अगर इस पर हार मिली तो इस पर बहुत नहीं, देखिए हार का कोई प्रश्न नहीं उठता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे वर्चस्व रहा है और चाहे राजनीतिक टंडन की हो या उसके बाद राजनाथ जी ने कांग्रेस मांगी और जो इसके प्रारंभ में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परंपरा को प्रारंभ किया, तो काम हो रहे हैं। इसलिए लखनऊ आती हूँ और मुझे लगता है बात हम आज हो सकते हैं। लगभग 5 लाख हम लोग का एक मिशन है कि राजनाथ सिंह जी को हम लोग 5 लाख के ऊपर महिला है। तो अगर मैं हाल फिलहाल की बात करूँ तो मुझे नवनीत राणा का एक बयान याद आता है जिसमें उन्होंने 15 सेकंड वाली बात अकबरुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए। तो आपको नहीं लगता कि इस समय ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए जो कि अभी 50 पैसा है, तो ऐसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति को ऐसा भड़काओ? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि इंसान भावनाओं में बह के कुछ इधर उधर की बातें कर देता है जो नहीं करना चाहिए। मुझे भी लगता है कि जो बेसिक मुद्दा चल रहा है उसी पे आदमी बात करे तो ही अच्छा होता है। इसी के लिए मैं कुछ कह नहीं सकती। सर, आप क्या राय है, क्या ये सही है? देखिए, वहाँ का जो माहौल है, हम प्रवृत्ति वैसे को भी जानते हैं और वैसे को भी जानते हैं। उन्होंने क्या बोला उस पर वो रिएक्शन थी, तो मुझे लगता है ये चुनाव आयोग देखे ये उधर का विषय है। लेकिन कहीं उन्होंने बात एक्शन पे रिएक्शन होता है। अगर वो 5 मिनट की बात 15 मिनट की बात करेंगे, 15 सेकंड की बात करेंगे, तो एक ये जवाब है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि हमारा देश जो परंपराओं से चला आ रहा है, ये कुछ लोग जो है वो जरूरत की बातें करके जान बचाने का काम करते हैं। लेकिन चूँकि वहाँ का ऐसा माहौल है, इसमें बात इसी में एक सवाल और, तो क्या भाजपा इस बार हैदराबाद में जंगे प्रसाद से चुनाव जीता है? नहीं, जंगे प्रसाद ये नहीं चुनाव जीता, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक कह करके अपने आप को वहाँ पे उस तरह का माहौल बनाए कि हिंदुओं को रहने भी न दे, तो कहीं ना कहीं से देश में ऐसा कोई प्रांत नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई जगह नहीं होना चाहिए जहाँ पे वर्ग विशेष का ही वर्चस्व है या उनका अधिपत्य रहे। मेन चीज ये है। तो हिंदुत्व की अगर कोई बात करें तो गलत बात है। अगर वो अपने कौन की बात कर रहे हैं तो अपने कौन की बात करना तो कहीं ना कहीं राम मंदिर का कोई मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि आप भाजपा ने जो राम मंदिर का एक प्ले कार्ड खेला है, इसे चुनाव में फायदा होने वाला है? देखिए, प्ले कार्ड कहने के लिए तो एक अपोजिशन को एक मौका है, बट ये प्ले कार्ड नहीं है मुझे जहाँ तक ही लगता है। क्योंकि देखिए, राम मंदिर बनना तो एक बहुत हम सनातन धर्म वालों के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। और आज जो ये राम मंदिर, राम भगवान अपने अयोध्या धाम में विराजमान हो चुके हैं, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। ठीक है, और ये एक वादा भी था हमारी पार्टी का कि हम राम मंदिर
बनवाएंगे। और अभी तक क्या होगा, अगर नहीं बनता तो एक पार्टी के पास एक ये मुद्दा होता कि अभी तक तो डेट डिसाइड थी, अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तो वो चीज़ हो गई है। तो जो आदमी जो काम करता है तो वो उसका हिस्सा है। तो ये आप अगर कह सकते हो कि ये एक ट्रम्प कार्ड है या कुछ भी है, ये ट्रम्प कार्ड नहीं है। ये एक हम सभी के लिए पॉजिटिव है कि हाँ, जो किया था वादा वो पूरा। अगर कार्ड ना करें तो अच्छा महीनों में फायदा मिलने वाला है। नहीं, देखिए चुनाव राम मंदिर कभी हमारा मैनिफेस्टो नहीं था, ये एक श्रद्धा का विषय है। और ये आज नहीं, 500 वर्षों से लगातार हम लोग, हमारे जो पूर्वज हैं या जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनका एक था कि भाई जो बाहर के लोग आता है उन्होंने हमारे मस्जिद की मंदिरों को तोड़ करके अपनी मस्जिदें बनवाई, अपने धर्म के हिसाब से चीज़ें बनवाई। तो आज हमारी सरकार ने उसको प्राथमिकता के रूप में लिया और क्योंकि सरकार ने इससे पैसा नहीं लगाया, ये तो राम भक्तों का पूरे देश का पैसा है, पूरे देश में चंदा लगा करके। और अभी भी इतना चंदा आ गया है पूरे देश में कि 4 राम मंदिर और बन जाएंगे इसी तरह की, इससे गर्व है क्योंकि इतना पैसा सेव बचा हुआ है। तो ये तो बात बहुत सूक्ष्म शुरुआत है। और पार्टी का ये कहना है कि पूर्व में तो कोई गलतियाँ हुई, उस समय हम लोग इससे पावरफुल नहीं थे। आज हमारा देश सनातन धर्म का देश है, पूर्वज में हमारे सनातन लोग यहाँ से रहे, तो आज वो हम हटा रहे हैं तो उसमें क्या सही करना चाहिए हम लोग। क्योंकि सर आपने बात करना की तो एक थोड़ा सा कटाक्ष करते हुए कहना चाहूँगी कि सदर और मुसलमानों के बीच के जो बाबू मस्जिद से देखिए होता क्या है कि आपने कटाक्ष, आपको कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है, आप केवल मुद्दों पर बात कर सकते हो। और मुद्दा ये है कि वहाँ पे कभी बाबरी मस्जिद थी नहीं, और ये मतलब सबूतों में भी नजर आया है। और हमने उनको तो जमीन दी और उससे 100 गुनी ज़्यादा जमीन दी। उन्होंने इतने सालों में क्या किया कि वहाँ पे वो कौन सी बात नहीं करता है। हमने तो राम मंदिर निर्माण किया और उसके तक हजारों लोगों को रोजगार दिया। आज आप चले रहिए कि आपको रोजगार मिलेगा, आपको बड़ी सड़कें मिलेंगी, और क्या रोजगार की धर्मराजी का वहाँ मुसलमान भी अपना रोजगार कर रहे हैं, वहाँ पे जो कारीगर हैं वो भी मुसलमान है। तो ये सब कहने की बातें हैं। हमने उनको उससे बड़ी जगह दी है और वो वहाँ चाहें तो वहाँ पे निर्माण करें, का निर्माण करने की उसके लिए विजन चाहिए जो उनके पास नहीं है। मुसलमान को इसे भीख के तौर पर ले, अब कहने के लिए तो कुछ भी कोई कह सकता है। भीख, ये भीख नहीं, ये एक्चुअली में जो होना चाहिए वो है, और वो उसको पॉजिटिवली ले, क्योंकि जो चीज़ तब होनी चाहिए थी वो चीज़ अब हुई है। तो आप भी उसमें निर्माण करिए, आप भी उसको भव्य बनाइए, आप भी उसमें जाइए, नमाज पढ़िए, सब कुछ करिए। कोई किसी के खिलाफ नहीं। कोई अगर किसी को किसी जगह से हटा रहा है तो वो रीज़न क्या था, पहले उसको सोचना और उसको भीख कह के आप अपने आप को ही, मुझे लगता है कि नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। और ये हमने नहीं किया है और ना कभी हम लोग ऐसा सोचते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न क्या करने तो रहेगा बाकी मुझे लगता है कि कई 350 से ज़्यादा सीटें हम लोग की आएंगी और पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव बनेगी। रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह यहाँ पे 8 बहुमत से जीत कर जाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जो हैं वो प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे और भारत को विकसित भारत बनने का संकल्प है हमारे मोदी जी का, उसको पूर्ण करेंगे। इसमें हमारे पार्षद जी पूरे दिन लगी रहती है, हम एक कार्यकर्ता के रूप में हम लोग भी लगे रहते हैं। और लखनऊ और पूरे प्रदेश योगी जी, माननीय योगी जी की सरकार ने जो जन योजना सरकार ने जो जन योजना दी, उसके बिहार पे पूरे देश की जनता का एक ही विकल्प है, वो है नरेंद्र मोदी और वो है भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। जो ये पार्टियाँ हैं, ये जो चाइनीज पार्टियाँ हैं, इनका क्या कहें, क्या बयान देते हैं, सुबह शाम को क्या बयान देते हैं, ना तो उसके पास कोई विजन है, ना तो उसके पास कोई नेता है। और ये लोग तो 5 प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आप मुझे देश में 5 प्रधानमंत्री, एक मूल प्रधानमंत्री के सरकार में कहाँ पहुँच जाती है देश को। अब 5 प्रधानमंत्री अगर हम इमेजिन करेंगे तो देश कहाँ पहुँचेगा, ये आप सब जानते हैं और पूरा देश जानता है। इसलिए देश किसी का उठावे में नहीं आएगा, ऐसा सरकार है।
हमारे कार्यकर्ता लगातार मेहनत कर रहे हैं। सर ये चाइनीज पार्टी सिस्टम आपने क्या हो जाए अब आप देखिए, जो भारत देश की खा रहा है, भारत देश में रह रहा है, वो चाइना की बात करते हैं कि हमारे देश में चाइना रहती है। कोई लोग जैसे फ्लैग में, कोई लोग पाकिस्तानी शकल में है, यही बेवकूफ़ी की बात है। अब देश हमारे देश का चुनाव है तो पाकिस्तान वाले क्यों बताएंगे कि हमारे देश का चुनाव है? ये वो सोच के लोग हैं। तो हमारा देश का घर हमारे देश का निवासी है, लेकिन अगर वो गलत होता है तो कहीं ना कहीं सर सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं आप। सैम पित्रोदा को तो उनका इस्तीफा मान लिया गया। अब इस्तीफा मानना और एक चीज को कह देना, उसकी सोच को ये प्रदर्शित करते कि उस व्यक्ति की सोच क्या होगी अपने देश में। यानी वो अपने देश का वही नहीं करता है। अगर कोई हमारे देश में इतना विकसन कर रहा है, इतनी खुशियाँ हमारे देश के लोगों को बता रहा है कि हमारे देश के जो लोग हैं वो इस तरह से हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है।